पैन आधार को लेकर क्या है नया आदेश। अप्रैल से कितना महंगा होगा हाईवे का सफर। ईपीएफओ देगा 2022-23 में कितना ब्याज और कितने बढ़ेंगे इस साल घरों के दाम, जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। रुक करते हैं आज की पहली खबर का, सबसे ज़रूरी सबसे महत्वपूर्ण खबर का। सरकार ने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। इससे करदाताओं को पैन आधार लिंक करने के लिए कुछ और समय मिल सकेगा। पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च थी। आयकर कानून 1961 के तहत कोई भी व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 तक पैन नंबर जारी किया गया है और वो आधार नंबर पाने का पात्र है, उसे तय शुल्क के भुगतान के साथ 30 जून 2023 तक पैन आधार को लिंक करना होगा और ऐसा न करने वाले करदाताओं का पैन 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना और महंगा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1 अप्रैल से टोल टैक्स की दरों को बढ़ाने जा रहा है। नई टोल टैक्स दरें 10 से 15% तक बढ़ सकती हैं। आगरा ग्वालियर हाईवे पर 31 मार्च की मध्यरात्रि से नई टोल दरें लागू हो जाएंगी। NHAI का 2022 में टोल टैक्स कलेक्शन 50,855 करोड़ रुपए था। 2023 के लिए कुल टोल कलेक्शन 70,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज दर मामूली रूप से बढ़ाकर 8.15% करने का फैसला किया है। EPFO ने अपने 6 करोड़ से ज़्यादा सदस्यों के खाते में नई दर से ब्याज का भुगतान करेगा और इससे पहले EPF पर ब्याज की दर 8.10% थी, जो 1977-78 के बाद से सबसे कम थी। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 2022-23 के लिए EPF पर ब्याज सदस्यों के खातों में डाला जाएगा। चालू वित्त वर्ष में घरों की कीमतें 8 से 10% तक बढ़ी हैं और अब नए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान घरों के दाम और 5% बढ़ सकते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने यह अनुमान जताया है। रेटिंग एजेंसी ने 2023-24 के लिए रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर के आउटलुक को बदलकर सुधार से तटस्थ कर दिया है। ऊंची निर्माण लागत, बढ़ती होम लोन की दरें और ग्लोबल मंदी के बावजूद रियल एस्टेट बाजार में 2022-23 में तेजी बरकरार रही है। मजबूत मांग से ही कीमतों को समर्थन मिल रहा है। बाजार नियामक सेबी ने डीमैट खाताधारकों को राहत दी है। मौजूदा डीमैट खाताधारकों के लिए नॉमिनी का नाम देने या इस विकल्प से हटने के लिए समय सीमा सितंबर अंत तक बढ़ा दी गई है। पहले यह समय सीमा 31 मार्च 2023 थी। डीमैट खाते में नॉमिनी न जोड़ने पर डीमैट अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। जिन निवेशकों ने 1 अक्टूबर 2021 से नए डीमैट अकाउंट खोले हैं, उनके पास घोषणा पत्र के जरिए नॉमिनी का नाम देने या इससे हटने का विकल्प है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वो अनवांटेड मार्केटिंग कॉल और मैसेज पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए। ट्राई ने भारती एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया के साथ इस संबंध में बैठक की है। ट्राई ने अनवांटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन का पता लगाने के लिए सिस्टम विकसित करने का भी निर्देश दिया है और इस बैठक में वोडाफोन आइडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित सिस्टम को पेश किया, जिसका इस्तेमाल मोबाइल नंबर से भेजे जाने वाले धोखाधड़ी वाले मैसेज का विश्लेषण करने और उसके तरीके के बारे में पता लगाने में किया जाएगा। पोस्टपेड के बाद अब रिलायंस जियो ने फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेक्टर में भी प्राइस वॉर शुरू कर दी है। जियो ने 198 रुपये मासिक शुल्क के शुरुआती स्तर पर प्लान पेश किया है। इस प्लान को ब्रॉडबैंड बैकअप प्लान नाम दिया गया है। इसमें अधिकतम इंटरनेट की स्पीड 10 मेगाबिट प्रति सेकंड होगी। अभी तक जियो फाइबर कनेक्शन के लिए न्यूनतम मूल्य 399 रुपये मासिक था। सरकार हवाई अड्डों पर एक्सरे बैगेज स्कैनर लगाने पर विचार कर रही है। इससे यात्रियों को यात्रा के दौरान सुरक्षा जांच के समय अपने हैंडबैग से इलेक्ट्रॉनिक सामान निकालने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी यात्रियों को हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामान निकालकर अलग ट्रे में रखना होता है।
नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने बताया कि मंत्रालय हवाई अड्डों पर कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक्सरे बैगेज स्कैनर लगाने पर विचार कर रहा है। केंद्र सरकार जीडीपी में लॉजिस्टिक्स लागत को मौजूदा 13% से कम कर 7.5% पर लाने के लिए काम कर रही है। देश के बुनियादी ढांचे में विकास और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी से ही विकास तेज होगा। भारत में लॉजिस्टिक्स लागत जीडीपी की 13% है, जबकि बाकी दुनिया में यह 8% है। इससे भारत के निर्यात के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कठिन होती है। सरकार ने बुनियादी ढांचे में 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है, जिसमें रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, उनका चौड़ीकरण, मुंबई से दिल्ली और अमृतसर से कोलकाता के बीच माल गलियारों के अलावा 11 अन्य औद्योगिक गलियारे जैसी कुछ बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार ने जमाखोरी और सट्टेबाजी पर लगाम लगाने के लिए आयातकों, मिलों, स्टॉकिस्टों और व्यापारियों के पास मौजूद तूर दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। सरकार घरेलू बाजार में बाकी दालों के स्टॉक की स्थिति पर भी करीब से नजर रख रही है, ताकि आने वाले महीनों में कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की स्थिति में जरूरी कदम उठाए जा सकें। यह निर्णय अच्छी मात्रा में आयात होने के बावजूद बाजार के कारोबारियों द्वारा स्टॉक जारी नहीं करने की खबरों के मद्देनजर लिया गया है। भारतीय खाद्य निगम ने कहा कि जब तक भारत गेहूं की घरेलू आपूर्ति में सहज महसूस नहीं करता, तब तक इस अनाज के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा। एफसीआई ने यह भी कहा कि हालिया बारिश से गेहूं का उत्पादन प्रभावित नहीं होगा और गेहूं का उत्पादन लक्ष्य हासिल होगा। देश भर में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और मध्य प्रदेश में अब तक 10,727 टन गेहूं खरीदा गया है। गेहूं की नई खरीद शुरू होने के चलते एफसीआई ने रियायती दरों पर गेहूं बेचना भी बंद कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 230 रुपये और गिरकर 58,750 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया और चांदी की कीमत भी 380 रुपये लुढ़क कर 69,700 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना मामूली तेजी के साथ $1953 प्रति औंस पर, जबकि चांदी का भाव गिरावट के साथ $22.93 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कल ज़रूर देखिए 2 से 3 बजे, दोपहर 2 बजे से 3 बजे हमारा एक खास शो हेलो मनी 9। ये शो सोमवार से शुक्रवार तक रोज़ाना दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक लाइव आता है। इस कार्यक्रम में कल हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है मरीन अग्रवाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। वो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगी। कौन से सवाल? म्यूचुअल फंड पर जो भी आपका सवाल होगा उनके जवाब मिलेंगे आपको मरीन अग्रवाल से, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से। और आपको करना क्या है, अपने सवाल लिखकर भेज देने हैं, व्हाट्सएप कर देने हैं 9311211874 पर। तो बने रहें ऐसे ही मनी 9 के साथ, देखते रहें अपने काम की खबरें। और हाँ, मनी 9 के मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक आप बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।